एक टाइम था जब बॉलीवुड हॉलीवुड से कॉपी करता था। फिर मुकेश बाबू ने इंडिया में जियो धंधनादन कर दिया तो सबको पता चल गया कि बॉलीवुड हॉलीवुड से कॉपी करता है। तो बॉलीवुड ने साउथ से कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर कोरोना ने धंधनादन कर दिया और सबको पता चल गया कि बॉलीवुड वाले साउथ से कॉपी करते हैं। तो अब बॉलीवुड क्या करता है कि बॉलीवुड से ही कॉपी कर लेता है। देखो, कॉपी करने में और इंस्पायर होने में एक बहुत ही बारीक लाइन होती है और ये बारीक लाइन बॉलीवुड को कभी नजर नहीं आती। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमें बॉलीवुड ने खुद दिया है बागी 4 के टीजर के साथ। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये क्यों है, क्या है और किस लिए है। तो शुरू किया जाए। मुझे तो देखो समझ नहीं आता कि टाइगर श्रॉफ ने कौन सी एमएमएस बना ली है साजिद नाजिद वाला की जो हर बागी के पार्ट को ये प्रोड्यूस करने आ जाते हैं सबसे आगे। ये काम तो देखो कोई मजबूरी में ही करेगा ना, शौक तो नहीं होगा। देखो लास्ट टाइम जब बागी 3 आई थी तो 1 साल के लिए थिएटर बंद कर दिए गए थे और बहाना मार दिया था कि कोई वायरस आ गया है। यही था वो वायरस, फिर से 5 साल बाद आ गया है। लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार इन लोगों ने कुछ चीजें चेंज करी हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ के बाल और इस मूवी का डायरेक्टर। अब इस बार अहमद खान मूवी को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात है। इस बार इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं ए हर्षा, जो कि एक साउथ के डायरेक्टर हैं और उन्होंने इससे पहले कोई भी बॉलीवुड की फिल्म डायरेक्ट नहीं करी है। और बागी 4 डायरेक्ट करने के बाद ये अब कोई और बॉलीवुड फिल्म डायरेक्ट करेंगे भी नहीं। तो इस टीजर में बहुत ही बारीक डिटेल्स थी जो शायद तुमने मिस कर दी होंगी, तो मैं तुम्हें बताता हूँ उन डिटेल्स के बारे में। तो देखो, पहले शॉट में हमें दिखाया जाता है कि 75 ईयर्स हो गए हैं साजिद नाजिद वाला को, और अगर ऐसे ही ये बागी के पार्ट्स को प्रोड्यूस करते रहे तो 100 साल कभी नहीं हो पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो रो रहा होता है। ऐसा लगता है कि कोई मर गया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर उनकी एक्टिंग करने की इच्छा मर गई है बागी 4 में काम करके। स्टार्टिंग के 20 सेकंड में सारे कैरेक्टर बस रो रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्टर ये हिंट करना चाह रहा है कि थिएटर में ऑडियंस भी ऐसे ही रोएगी। और उसके अगले 20 सेकंड में जो इन्होंने रूअफ़ज़ा घोला है स्क्रीन पर, क्या ही बताएं। ये अगर ये एक फ्रेंचाइज है तो छोटा भीम एक मल्टीवर्स है। बचपन में माँ से कहानी सुनता था एक हीरो की। हाँ, और वो हीरो था साहिल खान। इनमें से कोई एक राज कुंद्रा है। अब इस टीजर की खास बात यह है कि तुम्हें इसके डायलॉग्स या तो बहुत अच्छे लग सकते हैं या तो बहुत ही गंदे लग सकते हैं। अगर तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं तो अनसब्सक्राइब मी। इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा, मतलब मैं क्या, उन्होंने ही लिखे हैं तो उन्हीं को ही जाएगा क्रेडिट। वो है रजत अरोड़ा। इन्होंने बहुत सारे फिल्म्स के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। मैं तुम्हें एक सुनाता हूँ। अगर गधे से एप्लीकेशन लिखवाओगे तो मार तो पड़ेगी ही ना। गेस करो किस मूवी का है ये। इस मूवी में सोनम बाजवा भी हैं जो कि बेवजह ट्रोल होने वाली हैं। इंसान अपनी गलतियों से सीखता क्यों नहीं है। अभी तो हाउसफुल 5 करी थी। टीजर में बहुत सारे ऐसे शॉट्स हैं जो कि एम्बैरेस कर देंगे तुमको। स्क्रीन के पार से तुमको एम्बैरेसमेंट फील होगी। जैसे कि ये वाला सीन, उसके निप्पल में मार दिया, बताओ। और दूसरा ये वाला सीन, यहाँ पे इन्हें एक एड प्लेसमेंट करना चाहिए था। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या। अब देखो, मैं इसको फ्रेंचाइज नहीं मान सकता, क्योंकि फ्रेंचाइज का मतलब है कि मूवीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए ही चाहिए। अगर डायरेक्टली नहीं तो प्रीक्वल, सीक्वल, स्पिन ऑफ कुछ भी बना दो यार। सिर्फ एक नाम है रॉनी, उसके बेसिस पर इन्होंने इसको पूरी फ्रेंचाइज ही डिक्लेयर कर दिया। ये तो बेवकूफी है भाई। ऐसे फ्रेंचाइज काम नहीं करती हैं। अभी हाउसफुल आई थी, सबने उसका हाल देखा। वो भी ऐसी फ्रेंचाइज थी, बस नाम सेम है, उसके 1 2 3 4 5 पार्ट्स आ रहे हैं पर स्टोरी एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। इससे बढ़िया तो तुम इंडिविजुअल मूवीज निकालो ना। और अगर ये फिल्म एक इंडिविजुअल स्टोरी की तरह हमें दिखाई जाए तो शायद इतना ट्रोल ना हो, पर क्योंकि इसके साथ बागी का नाम जुड़ा हुआ है तो ये फिल्म ट्रोल होगी और हो रही है। मैं भी वही कर रहा हूँ। भले इस मूवी में शायद कुछ चीजें अच्छी भी हों, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि लाइफ में बी पॉजिटिव। इस मूवी को डायरेक्टली कंपेयर करा जा रहा है एनिमल से, जो कि मुझे लगता है कि एनिमल की ही बेइज्जती है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, देखो भाई, कि एनिमल से इन्होंने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली है। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म बहुत ज्यादा टाइम से ये डेवलपमेंट में थी, नहीं, सब सो रहे थे। फिर इनमें से किसी ने एनिमल देख ली होगी तो आइडिया आया होगा कि चलो हम भी यही करते हैं। तो एनिमल रिलीज होने के कुछ टाइम बाद पता चला था कि हाँ, बागी बन रही है। और इसका जब फर्स्ट लुक बाहर आया था तब भी लोगों ने यही बोला था कि ये कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर जा रही है जहाँ पर एनिमल गई थी। पर सिर्फ एनिमल को ही सारा क्रेडिट नहीं देना चाहिए। देखो, पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारी वायलेंट फिल्म देखी है, लाइक किल, वो भी काफी अच्छी मूवी थी। फिर फतेह, खैर वो तो ऑडियंस देख नहीं पाई क्योंकि सोनू सूद ऑडियंस को भी घर छोड़ आए थे। लेकिन जब इतना सारा बैकलैश मिला ना तो रॉनी खुद आया अपने डिफेंस में। ये देखो, रॉनी लिखता है कि बागी 4 के टीजर को एनिमल से कंपेयर मत करो। एनिमल तो एक ड्रामा बेस्ड मूवी थी और इतनी वायलेंट भी नहीं थी और उसका एक्शन तो बहुत वीक था। बागी 4 तो यहाँ है, यहाँ बागी 4 एकदम अलग है। जैसे कि हर बॉयफ्रेंड को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अलग है, वैसे ये भी अलग है। और एनिमल भी तो कॉपी करती है। ये है इनका डिफेंस। बाय द वे, ये सेम बंदा है जो कि इन्हें छपरी बोलता है। अब देखो, जो ये फिल्म है इसकी स्टोरी सब कोई गेस कर सकता है। एक लड़का होगा जिसका नाम रॉनी
होगा, फिर उसको एक लड़की से प्यार हो जाएगा और वो लड़की इस संजय दत्त के कैरेक्टर की या तो बहन होगी या तो बेटी होगी, फिर वो शायद कहीं RIP हो जाएगी, तो संजय दत्त का कैरेक्टर रोनी से नफरत करने लगेगा, थोड़ा सा मामला इन दोनों के बीच में चॉकलेटी हो जाएगा और फिर क्या करोगे यार स्टोरी जान के? देखने जाना है क्या तुमको? मेरा तो सबसे बड़ा दुख यही है कि ये फिल्म मेरे बर्थडे के नेक्स्ट डे आ रही है, लेकिन उस दिन एक और मूवी भी आ रही है, कंज्यूरिंग 4, लेकिन तब भी ज्यादातर चीखने की आवाजें बागी 4 के ही ऑडी से आएगी। So that's it for this video। चलो अब मैं जा रहा हूँ एनिमल देखने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैंने बागी 4 का टीजर इतनी बार देख लिया है ना कि अभी छप गया है मेरे दिमाग में, कुछ अच्छा देखना पड़ेगा मुझे। तो अब मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।